हमारे महागठबंधन की एकदम मजबूत है। उन्हें चिंता होनी चाहिए कि वो 2024 में अपनी सत्ता को बचाएंगे कैसे। लालू राज मतलब जनता का राज, जनता के हितों में काम लालू राज में होते आया है। तो उपेंद्र कुशवाहा का मैं क्या बात करूं, वो तो एक स्वार्थ की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। स्वार्थ की राजनीति की उम्र लंबी नहीं होती। सम्राट चौधरी की भी तकलीफ हम समझ सकते हैं। 2024 आ रहा है, उनकी लुटिया डूबने वाली है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ राजद से प्रवक्ता हैं सारिका पासवान। सारिका जी, विपक्ष जो है एक बार फिर से ये कह रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि कभी एकजुट नहीं कर पाएंगे। बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी का याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री का याद दिला रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी का याद दिला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? शुक्र है इनको इन तमाम लोगों के नामों को लेना पड़ रहा है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है ना, जो भूल चुके थे कि राहुल गांधी भी कोई है, ममता बनर्जी भी कोई है। शुक्र है हमारी वजह से इनको याद तो आ रहा है। रही बात हमारे महागठबंधन की, एकदम मजबूत है, इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, वो तकलीफ का अपने इलाज कराए। उन्हें चिंता होनी चाहिए कि वो 2024 में अपनी सत्ता को बचाएंगे कैसे। जिस बिहार से 40 सांसद गए हैं, जिस बिहार की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, चाहे बजट हो चाहे और अन्य आप चीज़ों को निकाल के देख लीजिए, उसका जवाब वो जनता के सामने क्या देंगे। वो निश्चित रूप से कोई जवाब नहीं है उनके पास। ठगने का, छलने का, झूठ बोलने का काम किया उन्होंने और बिहार की जनता ने कमर कस लिया है। 2024 में इनको बिहार से निकाल के फेंक देगी। 40 में 4 भी नहीं मिलने वाले इनको सांसद। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पे निशाना भी साधते हैं। आप लोग के सहयोगी दल हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से नीतीश कुमार 2024-25 में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अगर तेजस्वी प्रसाद को आगे बढ़ाएं तो फिर से बिहार में लालू राज आ जाएगा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को किसी को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिला दूं। महागठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बिहार की नंबर 1 की पार्टी है। अपार बहुमत और प्यार जो है बिहार की जनता का उनको मिला है। उनके चेहरे पे वोट मिला है। लोगों ने पसंद किया, उन पे विश्वास दिखाया। और अभी जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, जब से जो वादे तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता से किए थे, वो तमाम वादों को वो लगातार पूरी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिहार लालू राज बोलना कि फिर से लालू राज आ जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? लालू राज मतलब जनता का राज, जनता के हितों में काम लालू राज में होते आया है। सामाजिक न्याय की बात ही नहीं, वो सामाजिक न्याय हुआ है लालू राज्य में। तो इनको तो तकलीफ होगी ना, जिन लोगों को तकलीफ है उससे कि गरीब जो है वो कुर्सी पे ना बैठे, उनके न्याय की बात ना हो, उनके विकास की बात जो है वो लालू राज्य है जो वापस बिहार में आ गया है। तो वो लोग जो हमेशा से ठगने का काम किए हैं, उनके पेट में दर्द हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का मैं क्या बात करूं, वो तो एक स्वार्थ की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। उनको अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, देखना चाहिए। बात जब बिहार के हित की है, विकास की है, तो उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बचनी चाहिए। और अगर अंदरूनी उन्हें कोई तकलीफ है तो उस पार्टी के इंटरनल फोरम पे रखना चाहिए उनको, ना कि ऐसे सड़क पे। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से ये कहे थे 2020 के चुनाव में कि 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि लालू राज को याद दिलाएं, और वो फिर से वही उन्हीं के गोदी में जाके बैठ गए, यानी कि राजद के बारे में कह रहे हैं। पता नहीं उनको याद है नहीं कि इससे पहले वो हमारे ही साथ थे। उसके बाद वो कहाँ गए, और अभी जहाँ है वहीं पे जिस थाली में खा रहे उसी थाली में वो छेद कर रहे हैं। तो उनका क्या नैतिकता है वो देख रही है जनता और उनको जवाब देगी। अब अगर आप आने वाले चुनाव की तैयारी इस तरीके से करते हैं तो ये गलत तरीका है आपका। इस तरीके से चुनाव की तैयारी नहीं होती। स्वार्थ को त्यागिए, बिहार की जनता को प्राथमिकता दीजिए, बिहार को प्राथमिकता दीजिए। स्वार्थ की राजनीति की उम्र लंबी नहीं होती है। उनका कहना यही है, जिस तरीके से कि नीतीश कुमार जब खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देंगे तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। वो इर्द गिर्द के लोगों की बात सुन रहे, यानी कि इधर इशारा कर रहे हैं। आप समझ इसको कैसे देखें? उनका अपना ये मंतव्य हो सकता है। महागठबंधन की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गार्जियन तुल्य हैं, अभिभावक हैं, और वो जो डिसीजन लेते हैं उन्हें किसी से पूछ के लेने की ज़रूरत नहीं है। सबों के परामर्श और मुझे लगता है सबकी इच्छा के अनुरूप ही लिया जा रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी से अगर नहीं पूछा जा रहा है तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी का हो सकता है दुख हो। अच्छा, सम्राट चौधरी, एक आखिरी सवाल रहेगा। सम्राट चौधरी कल ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन सरकार जब से आई है, एक बार अपराधी को संरक्षण भी मिल रहा है, बालू माफियागिरी बढ़ गया है, और लालू यादव के बारे में एक चीज़ बोले, उन्होंने कहा कि जदयू आज से 10-12 साल पहले ही ये घोषित कर दिया था कि लालू यादव एक पंजीकृत अपराधी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ही जदयू ने भी कहा था
कि जनता का मतलब ये लूटने वाले लोग जो हैं आए थे यहाँ पे जब विधानसभा के चुनाव के दौरान, तो उनके विषय में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। और ये सम्राट चौधरी की भी तकलीफ हम समझ सकते हैं, वो आगे की तैयारी करें, 2024 आ रहा है, उनकी लुटिया डूबने वाली है, वो कैसे बचाएंगे इसकी तैयारी करें वो। चलिए ठीक है, हमारे साथ सारिका पासवान थी जो राजद से प्रवक्ता थी, उन्होंने तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा और जिस तरीके से लालू यादव पे लगातार जो है अब बहस जारी है उसको लेकर भी इन्होंने अपने तर्क को साझा किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।